दोस्तों, आज मैं कक्षा 6 एनसीईआरटी भूगोल में टॉपिक है ग्लोब अक्षांश देशांतर, उसके बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले ग्लोब क्या है, तो हम लोग देखते हैं कि ये गोल गुंबद जैसा लोहे के रड में, छड़ में या प्लास्टिक में किसी में अटैच रहता है, थोड़ा तिरछा रहता है, यहाँ पे ऐसे बन गया है। लेकिन ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये जो अटैचमेंट रहता है ये अक्ष कहलाता है। तो उसके बाद क्या है कि अक्षांश क्या कहलाता है। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग पृथ्वी का मानचित्र देखते हैं। तो उसमें से यहां ऊपर में नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल है, और ये 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री में विभाजित है। अगर हम देखते हैं यहां पे ये काल्पनिक रेखा जो है ये विषुवत कहलाती है, और इसका क्या यूजेस है कि पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति, अगर मान लीजिए आप गांव में हैं, वहां भी एक स्थान में रह रहे हैं, उसके बाद कोई अमेरिका के किसी गांव में है तो वहां भी वो किसी स्थान में रह रहा है, तो यहां पे इंसान जो रहता है फिर यहां पे भी इंसान रहता है, ठीक है। तो इसी प्रकार का ये विषुवत स्थानों की स्थिति दिखाने के लिए रखा जाता है। अब है विषुवत अक्षांश क्या है। तो अक्षांश क्या है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक, मतलब यहां से लेके ध्रुवों तक, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये हो गया ध्रुव, स्थित सभी समांतर वृत्तों को, मतलब यहां पे आप लोग जो देख रहे हैं वृत्त, ये पे ये, तो उसको अक्षांश रेखाएं कहते हैं, मतलब ये वाला जितना है। अब है यहां पे हम लोग अब देखते हैं पृथ्वी का मैप। ये ऊपर में सबसे पहले उत्तर ध्रुव है, नीचे दक्षिण ध्रुव है। इसको जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये जो रेखा है इसके आगे वाला सारा 0 डिग्री देशांतर, तो विषुवत वृत्त जो है उस शून्य अंश को दर्शाता है, ठीक है, ये यहां पे जो है, और यहां से लेके आगे 23 डिग्री और 66 डिग्री नॉर्थ, ये सब उत्तरी ध्रुव कहलाता है, मतलब उत्तरी जोन कहलाता है, और यहां से लेके नीचे 0 डिग्री से इधर दक्षिण तरफ दक्षिणी ध्रुव कहलाता है, मतलब दक्षिणी जोन कहलाता है। जैसे इसके नीचे जस्ट आप देखिएगा कि यहां पे मकर रेखा है, ठीक है, इसके नीचे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त है, और दक्षिणी शीत कटिबंधन है। आपसे एक सवाल है कि यहां पे हम लोग किस कटिबंध में आते हैं, ठीक है। अब इसके 0 डिग्री से ऊपर जाते हैं हम लोग तो उष्ण कटिबंध सबसे पहले मिलता है, उसके आगे कर्क रेखा मिलता है। तो कर्क रेखा कितने डिग्री पे स्थित है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है। तो आपको यह पता करना कि कर्क के रेखा में भारत के कितने राज्य आते हैं, कितने जगह आते हैं, और दूसरे कंट्री में किस किस जगहों से आती है, ये चीज हम लोग अगले क्लास में भी देखेंगे। अब है उसके आगे है उत्तरी ध्रुव वृत्त कहलाता है, और सबसे ऊपर में उत्तरी शीत, यहां पर बहुत ठंडा होता है, कि बहुत ही ठंडा प्लेस होता है ये। अब है कि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के वृत्त के चारों ओर का 1/4 मतलब 90 डिग्री अंश है। मतलब विषुवत वृत्त से दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, मतलब यहां से दोनों ध्रुवों, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के वृत्त के चारों ओर का 1/4, मतलब पृथ्वी का जो जितना पर मतलब है वृत्त है उसका जो दूरी है उसका 1/4 मतलब 90 डिग्री अंश होता है। अगर हम लोग देखें कि 20 डिग्री अक्षांश में कौन कौन है, मतलब यहां पे नॉर्थ में 20 डिग्री यहां पे लगभग होगा, तो 20 डिग्री अक्षांश पे कौन है, तो महाराष्ट्र का चंद्रपुर है, और उसी सेम अक्षांश पे ब्राजील का बेलो होरिजोंटो है। तो बेलो होरिजोंटो है, लेकिन यहां पे कंडीशन ये है कि तुम तो ये चले ये देश, हम तो चले वो देश। तो यही वाला कॉन्सेप्ट है कि तुम तो अगले इधर पूरब हो और हम तो पश्चिम है। तो यहां पे वही कॉन्सेप्ट आता है कि चंद्रपुर 20 डिग्री पे है, लेकिन कहां है भाई, 20 डिग्री विषुवत वृत्त के उत्तर में है।
विषुवत वृत्त के उत्तर में, मतलब इधर। अब है हॉरिजेंटो कहाँ है, तो हॉरिजेंटो है कि हम भी तो 20 डिग्री हैं, हॉरिजेंटो भी बोल रहा है कि हम भी तो 20 डिग्री हैं, लेकिन भाई तुम तो विषुवत वृत्त के दक्षिण में हो, यहां पे हो, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। इधर का आदमी सब थोड़ा सा गोरा गोरा होता है, और जो थोड़ा सा साउथ तरफ होता है यहां पे, तो इधर से हल्का सा डार्क होता है। तो दोनों के रहन सहन में भी बहुत सी विविधताएं पाई जाती है, जलवायु में भी विविधता पाई जाती है, पेड़ पौधों जीव जंतु में भी विविधता पाई जाती है। अब इसका आगे हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। हो गया।